फिल्म की शुरुआत में एड और लोरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। वे एक कॉन्फ्रेंस में अपने डरावने और रहस्यमयी अनुभव लोगों के साथ साझा कर रहे होते हैं और सुनने वाले लोग डर और हैरानी से उन्हें देख रहे होते हैं। अगले सीन में कैरोलिन और रोजर पेरॉन अपने बच्चों के साथ एक पुराने से घर में शिफ्ट होते हैं। सारे बच्चे खुशी खुशी घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन उनका कुत्ता डर के मारे बाहर ही रुक जाता है, जैसे उसे पहले से ही कुछ गलत महसूस हो रहा हो। इस परिवार की 5 बेटियां होती हैं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। घर के पास एक बड़े पेड़ के नीचे खेलते समय अप्रैल को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसके नीचे शीशा लगा होता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चे खेल खेल में छुपो और ताली बजाओ खेलते हैं। इसी दौरान लड़कियों से गलती से एक लकड़ी का तख्ता टूट जाता है और तभी सबको लगता है कि कुछ छुपा हुआ था। वो तख्ता दरअसल एक छिपे हुए दरवाजे को ढक रहा होता है। उसके पीछे पिता को एक अंधेरा स्टोर रूम मिलता है जहाँ एक पुराना पियानो और कई अजीब एंटीक चीजें रखी होती हैं। माहौल अपने आप डरावना बन जाता है। घर का कुत्ता बार बार परेशान होकर लगातार भौंकता रहता है, जैसे किसी अनदेखी चीज को देख रहा हो। अगली सुबह कैरोलिन के पैर पर अजीब निशान और चोटें दिखती हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि ये कैसे लगी। घर की सारी घड़ियां एक ही समय पर रुक जाती हैं, 3:07। उसी समय अप्रैल बाहर जाकर देखती है कि उनका कुत्ता मरा हुआ पड़ा है और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। अब सीन बदलता है एड वॉरेन के ओकल्ट म्यूजियम में। यहाँ एक रिपोर्टर एड से इंटरव्यू ले रहा होता है और हर चीज को देखकर डर महसूस कर रहा होता है। एड बताता है कि इस म्यूजियम में रखी हर चीज या तो भूतिया है या जादू टोने में इस्तेमाल हुई है। वो समझाता है कि आत्माएं इन चीजों से जुड़ जाती हैं और फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद एड एनाबेल डॉल के बारे में बात करता है। वो बताता है कि इस गुड़िया के अंदर कोई आत्मा नहीं बल्कि एक दुष्ट शक्ति है जो इसे रास्ते की तरह इस्तेमाल करती है। वापस फार्म हाउस में फिर से वही डरावना सिलसिला शुरू होता है। घड़ियां एक बार फिर ठीक 3:07 पर रुक जाती हैं और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। किसी अनदेखी ताकत द्वारा क्रिस्टीन के पैर को नींद में खींचा जाता है। उसे एक सड़ी सी बदबू भी महसूस होती है जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। इसी दौरान सिंडी नींद में चलती हुई एंड्रिया के कमरे में जाती है और अचानक बिना वजह अलमारी पर अपना सिर जोर से मारने लगती है। सीन सच में दिल दहला देता है। अगली सुबह कैरोलिन के शरीर पर एक और नई चोट दिखाई देती है। अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि ये सब कोई आम बात नहीं है। जब रॉजर बाहर जाता है तो उसकी आंखों के सामने पेड़ से एक मरा हुआ कबूतर गिरता है। वो हैरान रह जाता है और ये साफ इशारा करता है कि घर में कोई शैतानी ताकत मौजूद है। एक दिन अप्रैल और कैरोलिन घर में अकेले होते हैं। कैरोलिन देखती है कि अप्रैल किसी अनदेखी चीज से बातें कर रही है, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो। अप्रैल फिर से छुपो और ताली बजाओ खेलने को कहती है। जब कैरोलिन एंड्रिया के कमरे में उसे ढूंढने जाती है तो अलमारी अपने आप खुल जाती है। अचानक अलमारी के अंदर से हाथ निकलते हैं और ताली बजाते हैं। कैरोलिन पूरी तरह डर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद क्रिस्टीन सोते हुए अचानक बुरी तरह चौंक जाती है क्योंकि कोई अदृश्य ताकत उसका पैर जोर से खींचती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। डर के मारे जब वो दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि कोई परछाई वहां खड़ी है जो उसे और उसके पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रही है। दिल दहला देने वाला पल। उस वक्त नैन्सी भी उसके साथ होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि नैन्सी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस डर का माहौल बना रहता है। हालांकि कमरे में एक भयंकर सड़ी हुई बदबू फैल जाती है जिससे साफ लगता है कि ये कोई आम चीज नहीं है। क्रिस्टीन तुरंत रॉजर और पूरे परिवार को सब कुछ बता देती है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। इधर कैरोलिन के शरीर पर और भी ज्यादा नीले निशान दिखने लगते हैं, जैसे कोई रोज उसे नुकसान पहुंचा रहा हो। एक रात कैरोलिन को बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो घबराकर सारे कमरों में जाकर देखती है, लेकिन सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक घर में लगे सारे फोटो फ्रेम अपने आप गिरते हैं और टूट जाते हैं, जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ फेंक दिया हो। इसके बाद कैरोलिन को एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कैरोलिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अंधेरे में अचानक कोई गेंद उस पर फेंकी जाती है। वो घबराकर भागना चाहती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा होता है। कैरोलिन कांपते हाथों से एक माचिस जलाती है और तभी उसके बिल्कुल पीछे से एक लड़की जोर से ताली बजाती है, उसे वहीं फंसा देती है। ऊपर के कमरे में उसी वक्त सिंडी एंड्रिया के कमरे में अलमारी से अपना सिर मार रही होती है। एंड्रिया किसी तरह उसे उठाकर वापस बिस्तर पर सुला देती है, लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एंड्रिया डरते डरते अंदर झांकती है। अचानक अलमारी के ऊपर बैठी एक महिला आत्मा एंड्रिया पर हमला कर देती है। सीन इतना डरावना होता है कि सांसें रुक जाएं। तभी लॉजर दौड़ता हुआ कमरे में आता है। उसे नीचे बेसमेंट से कैरोलिन की चीखें सुनाई देती हैं। वो किसी तरह बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को बचा लेता है। दोनों जान बचाकर ऊपर भागते हैं। इसके बाद वे सारे बच्चों को एक ही कमरे में इकट्ठा कर लेते हैं। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ डर और घबराहट होती है। अब सीन बदलता है, जहां एड वॉरेन एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे होते हैं और भीड़ में कैरोलिन भी बैठी होती है, पूरी तरह परेशान। लेक्चर खत्म होने के बाद कैरोलिन एड और लोरेन से मिलती है और उनसे अपने घर आने की गुजारिश करती है। एड और लोरेन तुरंत मदद के लिए राजी हो जाते हैं। कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारी घटनाएं विस्तार से बताते हैं। वे बताते हैं कि हालात दिन ब दिन और बिगड़ते
हुए जा रहे हैं। घर में सड़ी हुई बदबू आती है। रात को दरवाजे जोर जोर से बजते हैं। इतना ही नहीं, पक्षी घर में घुसते हैं और मर जाते हैं और सारी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुक जाती हैं। एड समझाता है कि ये सारे संकेत शैतानी ताकत की मौजूदगी दिखाते हैं। ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। जब सब लोग बेसमेंट में जाते हैं तो लोरेन को अंदर घुसते ही कुछ बहुत गलत महसूस होता है, जैसे कोई भयानक चीज वहां इंतजार कर रही हो। इस घर में बेहद भयानक घटनाएं हो चुकी थीं। एड कैरोलिन की पूरी कहानी रिकॉर्ड करता है ताकि हर डरावनी सच्चाई सबूत के रूप में सुरक्षित रहे। उसी दौरान लोरेन अप्रैल से उसके काल्पनिक दोस्त के बारे में पूछती है। अप्रैल चुपचाप उसे वही म्यूजिक बॉक्स दे देती है जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। जैसे ही म्यूजिक बॉक्स बजता है, शीशे में लोरेन को एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जिसका नाम रोरी होता है। इसके बाद सब लोग उस पेड़ के पास जाते हैं जहां से ये म्यूजिक बॉक्स मिला था और माहौल और भारी हो जाता है। वहीं लोरेन को वो भूत साफ दिखाई देता है जो इतने समय से पूरे परिवार को परेशान कर रहा था। लोरेन बताती है कि इस घर में एक बेहद ताकतवर और अंधेरी शक्ति रहती है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि शुद्ध अंधकार से बनी हुई बुरी ताकत है। वो कहती है कि उसने देखा है कैसे ये काली परछाई परिवार से चिपक चुकी है और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा और जिंदगी को खा रही है। ये बुरी शक्ति अब उनसे जुड़ चुकी है। अगर परिवार घर छोड़ भी दे तो भी ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। एड साफ कह देता है कि अब भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन इसके लिए चर्च की अनुमति चाहिए। बिना इजाजत कुछ नहीं हो सकता। चर्च को मनाने के लिए उन्हें पक्के सबूत देने होंगे, तभी वो इस केस को गंभीरता से लेंगे। लोरेन समझाती है कि यहाँ कई आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। एड इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग चलाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसमें सिर्फ एड की आवाज सुनाई देती है और कुछ नहीं। इसके बाद लोरेन एड को इस घर का डरावना इतिहास बताती है जो सुनकर रूह कांप जाए। बहुत पहले यहाँ एक आदमी ने ये फार्म हाउस बनाया था और उसने शादी की थी बेथशेबा नाम की औरत से जो काले जादू में विश्वास रखती थी। बेथशेबा ने अपने 7 दिन के मासूम बच्चे को शैतान के नाम पर कुर्बान कर दिया। सोचकर ही दिल दहल जाता है। जब उसके पति ने उसे ये करते हुए पकड़ लिया तो वो भागकर उसी पेड़ के पास गई, जमीन को कोसा और खुद को फांसी लगा ली। इसके बाद इस जमीन पर लगातार मौतों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनमें एक मासूम बच्चा रोरी भी शामिल था। रोरी की मौत के गम में उसकी मां ने स्टोर रूम में खुदकुशी कर ली और अंधेरा और गहरा हो गया। इतना ही नहीं, एक पड़ोसी ने भी आत्महत्या कर ली और एक और बच्चा तालाब में डूबकर मर गया, जैसे मौत यहाँ घर कर चुकी हो। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है और अब उसमें एड की आवाज भयानक गुर्राहट के साथ सुनाई देती है। घड़ी देखी जाती है, ठीक 3:07। ये वही समय होता है जब बुरी ताकत सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगले दिन एड और लोरेन सबूत जुटाने के लिए वापस आते हैं, क्योंकि चर्च को मनाने के लिए सब कुछ साबित करना जरूरी होता है। एक पुलिस ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट घर में कैमरे लगाते हैं ताकि हर हरकत रिकॉर्ड की जा सके। लोरेन एक परिवार की फोटो देखती है और अपनी खास शक्ति से उस तस्वीर के अंदर छुपी यादों को महसूस करने लगती है। उधर एड पवित्र जल छिड़कता है ताकि वहां मौजूद बुरी आत्मा को उकसाया जा सके। उनकी उम्मीद होती है कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी और तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं और डर के साथ जांच करने के लिए अंदर बढ़ते हैं। जब वे अंदर जांच करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही सब लोग बाहर निकलने लगते हैं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और सब सन्न रह जाते हैं। उस रात कोई सबूत हाथ नहीं लगता और सब थके हारे डरे हुए मन से सुबह का इंतजार करते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन हर चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। एड कैरोलिन से कहता है कि वो थोड़ा आराम करे और भरोसा दिलाता है कि अब सब कुछ वो और लोरेन संभाल लेंगी। उधर लोरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे एक चादर के पीछे बेथशेबा खड़ी दिखाई देती है। दिल कांप उठता है। अचानक चादर हवा में उड़ती है और ऊपर की खिड़की से चिपक जाती है और उसी खिड़की में लोरेन को बेथशेबा की आत्मा साफ दिखाई देती है। लोरेन कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेथशेबा कैरोलिन के शरीर में प्रवेश कर जाती है और असली आतंक शुरू हो जाता है। अब बुरी आत्माएं पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। घर का हर कोना डर से भर जाता है। ब्रैड को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और उसे उस नौकरानी की आत्मा दिखती है जिसने कभी आत्महत्या की थी। ब्रैड बुरी तरह डर जाता है। उधर नैन्सी नींद में चलती हुई एंड्रिया के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। कैमरे में साफ दिखता है कि नैन्सी स्लीप वॉक कर रही है और ये भी साफ होता है कि उसके साथ कोई और भी मौजूद है। कमरे के अंदर नैन्सी को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो फुसफुसाकर कहती है, छुप जाओ। सब लोग दौड़कर उस कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां ना बच्चा होता है ना ही नैन्सी, जैसे वो हवा हो गई हो। एड यूरी लाइट से दीवारों को जांचता है और उसे दीवार के अंदर एक छुपी हुई जगह मिलती है। अप्रैल बताती है कि रोरी डरने पर वहीं छुपता है। ये सुनकर लोरेन का दिल और भारी हो जाता है। लोरेन उस तंग जगह में अंदर जाती है। वहाँ उसे पुराने खिलौने, म्यूजिक बॉक्स और वो फंदा मिलता है जिससे बेथशेबा ने खुद को मारा था। अचानक फर्श टूट जाती है और लोरेन नीचे गिर जाती है। वो सीधे सेलर में गिरती है और म्यूजिक बॉक्स के शीशे में उसे रोरी की माँ की रोती हुई आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा रोते रोते कहती है, उसने मुझसे ये सब करवाया, और फिर गायब हो जाती है। तभी बेथशेबा प्रकट होती है और लोरेन को पूरी तरह डरा देती है। लोरेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेथशेबा उसका लॉकेट पकड़ लेती है। लॉकेट गिरकर टूट जाता है। वो लॉकेट उसकी बेटी जूडी का दिया हुआ था और उसके अंदर उसकी तस्वीर थी। किसी तरह लोरेन खुद को बचाकर बाहर निकल आती है और सबको बताती है कि ये बुरी शक्ति माओ के शरीर में
घुसकर बच्चों को मरवाती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि कैरोलिन इसी के कब्जे में है और उसी वजह से उसके शरीर पर चोटों के निशान आ रहे थे। अचानक दीवारों पर लगे क्रॉस जमीन पर गिरने लगते हैं और नैन्सी को बालों से पकड़कर जोर से घसीटा जाता है। किसी तरह सब मिलकर नैन्सी को बचा लेते हैं, लेकिन अब सबका सब्र टूट चुका होता है। आखिरकार पूरा परिवार तुरंत ये घर छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि अब यहाँ रुकना मतलब सीधी मौत को दावत देना होता है। एड रोजर से साफ कहता है कि अब सबूत चर्च के सामने रखे जाएंगे ताकि भूत प्रेत भगाने की अधिकारी की इजाजत मिल सके, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना खतरनाक है। उसी दौरान लॉरेन को एक भयानक दर्शन होता है। उसे अपनी बेटी जूडी को एक तालाब में डूबते हुए दिखता है और उसका दिल दहल जाता है। डर और बेचैनी में लॉरेन एड को सब कुछ बता देती है। वो मान लेती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी है। अगले दिन एड और लॉरेन चर्च जाकर फादर को सारे सबूत दिखाते हैं। हर पल उन्हें उम्मीद और डर दोनों महसूस हो रहे होते हैं। वे नैन्सी की स्लीप वॉक वाली तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें साफ दिखता है कि उसके पास रूरी की आत्मा खड़ी है। सच्चाई डरावनी है। फादर बताता है कि इजाजत मिलने में समय लगेगा, क्योंकि वो परिवार बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है और नियम बहुत सख्त है। उधर वॉरेन के घर में बैथशेबा की आत्मा अब जूडी को निशाना बनाती है और ये सब लॉकेट के जरिए हो रहा होता है। जूडी सोते हुए चौंक जाती है, क्योंकि कोई उसका पैर खींचता है और वो डरते डरते अपने माता पिता को ढूंढने निकलती है। तभी पता चलता है कि म्यूजियम से एनाबेल डॉल गायब है। ये बात सुनते ही रूह कांप जाती है। जूडी देखती है कि बैथशेबा कुर्सी पर बैठी है और उसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है। सीन बेहद डरावना। बैथशेबा जूडी पर हमला करती है, लेकिन ऐन वक्त पर एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। इसी समय कब्जे में आई कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर भाग जाती है। रोजर घबराकर तुरंत एड को सूचना देता है। लॉरेन समझ जाती है कि श्राप के मुताबिक कैरोलिन उन्हें मारने के लिए घर ले जा रही है। अब एक पल की भी देरी मौत बन सकती है। सब लोग तेजी से उस घर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है। वे किसी तरह क्रिस्टीन को बचाकर कार में बैठा देते हैं, लेकिन डरी हुई अप्रैल फर्श के नीचे छुप जाती है। वे कैरोलिन को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी आत्मा उसे घर से बाहर नहीं जाने देती। लॉरेन समझ जाती है कि अगर जबरदस्ती की गई तो कैरोलिन की जान जा सकती है। हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। तभी एक अदृश्य ताकत कैरोलिन को घसीट कर सेलर में ले जाती है और सब लोग उसे बचाने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। अब कब्जा और भी मजबूत हो जाता है और कैरोलिन को काबू में करना नामुमकिन लगता है। पुलिस अफसर अप्रैल को ढूंढने निकलता है। उधर कैरोलिन पूरी तरह बेकाबू होकर सब पर हमला करने लगती है। आखिरकार सब मिलकर कैरोलिन को कुर्सी से बांध देते हैं और एड फैसला करता है कि वो खुद ही प्रेत बाधा हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। जैसे ही एड मंत्र पढ़ना शुरू करता है, बैथशेबा और ज्यादा ताकत से हमला करती है और घर हिलने लगता है। फिर भी एड हार नहीं मानता और पूरी आस्था के साथ प्रक्रिया जारी रखता है। शैतानी ताकत कुर्सी को हवा में उठा देती है ताकि प्रक्रिया रोकी जा सके। कुर्सी जमीन पर गिरकर टूट जाती है और आजाद हुई कैरोलिन एड पर हमला करने दौड़ती है। उसी समय पुलिस अफसर अप्रैल को ढूंढ लेता है और ये महसूस होते ही कैरोलिन उसे मारने के लिए रेंगती हुई बढ़ती है। एड उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी लॉरेन कैरोलिन के सिर पर हाथ रखती है और उसे एक खूबसूरत याद दिलाती है। कैरोलिन अंदर से शैतान से लड़ने लगती है। लॉरेन और रॉजर उसे अपने बच्चों और परिवार की याद दिलाते हैं। उनकी बातें कैरोलिन की हिम्मत को मजबूत कर देती हैं और माँ का प्यार जाग उठता है। आखिरकार परिवार के लिए उसका प्यार जीत जाता है और बुरी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। कैरोलिन फिर से सामान्य हो जाती है और पूरा परिवार राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे से लिपट जाता है। अंत में अप्रैल लॉरेन का लॉकेट लौटा देती है और एड म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके।